हमें गुड मॉर्निंग। ओके, so this is our lecture on railway engineering. Okay, the topic is traction and tractive forces. Okay, this will be tractive. Okay, traction and tractive forces. See, here what we will learn, the topic that we will learn is what do you understand by traction, what is tractive resistance, and what is the hauling capacity. Okay, and what are the relationship between these two, tractive resistance and hauling capacity, and how we can solve problems. Okay, now before going into the details, we know that our train consists of mainly two units. Okay, first is the locomotive or the engine. मतलब ये है तुम्हारा जो इसको कैरी करेगा, पुल करेगा, ट्रेन पूरा ट्रेन को लोड को पुल करेगा. ओके, so that is known as the engine or the locomotive. We can say that this provides power for driving forces. Okay, and another unit is what, trailing unit. मतलब जिसको लेकर तुम जा रहे हो, लोकोमोटिव जिसको कैरी कर रहा है दैट लोड. ओके, सो दैट इज कॉल्ड ट्रेलिंग यूनिट. से फॉर एग्जांपल पैसेंजर अगर रहेगा तो तुम्हारा पैसेंजर ट्रेन रहेगा तो ये सब वैगन्स ये सब है, ठीक है, या पैसेंजर कंपार्टमेंट है, या तुम्हारा माल गाड़ी जो रहता है उसके लिए क्या होगा, गुड वैगन्स. ओके, सो इट कंसिस्ट ऑफ द टू लोड्स, तो टू यूनिट्स, ये याद रखना है. दिस इज, इसका वेट अलग होगा एंड ये जो कंपार्टमेंट है सबका वेट इंडिविजुअली हमको ऐड करना है. व्हेन वी विल when they will ask you what is the total weight of the train, then total weight will be what, this weight of the locomotive and the weight of the total wagons. जितना number of wagons होगा सबका total weight अगर ऐड कर देंगे we will get the total train weight. Okay, so यहाँ पे देखना कि इन equations में W term आएगा. So that W term means what, this is the total weight of the train. मतलब पूरा ट्रेन का with locomotive सब weight कितना है, that is denoted by W. Okay, now traction means what, जिससे मतलब जिसकी वजह से, जिसकी पावर की वजह, जिस पावर की वजह से ये मूव कर पाएगा. ओके, वी कैन पुल द ट्रेन, पूरा लोड को पुल कर पाएगा, दैट इज द ट्रैक्शन. ओके, सोर्स कहाँ से आ रहा है, ये सब एनर्जी का सोर्स इज फ्रॉम ड्यू टू स्टीम, डीजल फ्यूल एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई. ओके, तो ये सब है तुम्हारा सोर्स. एंड व्हाट ये ट्रैक्शन, इसका पावर ऑफ पुल करने का पावर किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है. सो दिस आर द मेनी फैक्टर्स, जैसे कि लोड कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है, ये कितना कैरी कर सकता है इसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है. ओके, स्पीड ऑफ द ट्रेन. ओके, इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी ऑफ द ट्रैक. सी, ट्रेन का प्रॉपर्टी ऊपर ही सिर्फ ये डिपेंड नहीं कर रहा है, इट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ द रेलवे ट्रैक ऑल्सो. ओके, सो वी मस्ट कंसिडर द रेलवे ट्रैक ऑल्सो. ओके, तो ये दो यूनिट है. ओके, नाउ ट्रैक्शन का तो हमको पता चल गया कि क्या है. ओके, दिस इज एक्चुअली द एनर्जी जिसकी वजह से ये पुल कर पाएंगे. ओके, एनर्जी जिसकी वजह से पुल कर पाएंगे. नाउ व्हेनेवर वी ट्रेन जब भी मूव करेगा there will be some resistance, right? Whenever there is a motion there will be some resistance, right? तो यहाँ पे ट्रेन में भी कुछ resistance आएगा, ठीक है. So those resistance are known as tractive resistance. Okay, so tractive resistance क्या है, the number of forces which resist the movement and the speed of the train, उसको बोलते हैं tractive resistance. Okay, so तुमको ये निकालना पड़ेगा. There are several formulas. पहले first we should know what are the types of the resistance that will be acting on the motion of the train. ठीक है, उसका types classification भी बोल सकते हैं and उसका formulas. ठीक है, and using those formulas we can solve. मतलब हमको टोटल ट्रेन का वेट कितना होगा ये भी निकल आ सकता है, ग्रेडियंट कितना देना चाहिए ये भी हम लोग निकल पाएंगे इफ वी नो ऑल दिस वैल्यूज. ओके, तो ये क्या क्या है ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस. देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस. क्या है, एक है ट्रेन रेजिस्टेंस,
मतलब ट्रेन की प्रॉपर्टी या ट्रेन की कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से जो खुद का रेजिस्टेंस आ रहा है, खुद के ऊपर ही जो रेजिस्टेंस आएगा, ओके, दैट इज द ट्रेन रेजिस्टेंस, ओके। दूसरा है रेजिस्टेंस ड्यू टू द ट्रैक। हम बार बार बोल रहे थे कि ये जो ट्रैक्शन है, जिसका मतलब जिस फोर्स से, पावर से वो ड्राइव कर रहा है, फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, इट ऑल्सो डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द ट्रेन कैरेक्टरिस्टिक बट ऑल्सो ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रैक, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस डेवलप होता है, ट्रैक की वजह से भी रेजिस्टेंस डेवलप होता है। वी नो दैट जब भी ग्रेडियंट में जाते हैं, अपग्रेड में जाते हैं, तो क्या होता है, देयर विल बी सम ग्रेडियंट रेजिस्टेंस, ओके। जब कर्व में जाते हैं तो देयर विल बी सम कर्व रेजिस्टेंस। तो बेसिकली दीज आर व्हाट, दीज आर दी ट्रैक का प्रॉपर्टी। ट्रैक ग्रेडियंट है, लेवल्ड है, ट्रैक इज ऑन द कर्व पाथ और ऑन द स्ट्रेट पाथ, ठीक है। तो इसके ऊपर भी ये रेजिस्टेंस डेवलप होता है ट्रेन के ऊपर। सो दीज आर द रेजिस्टेंस ड्यू टू द ट्रैक प्रोफाइल। It is denoted by RT1, this is denoted by RT2। हम लोग एक सिंपली इसका डिनोशन लिख रहे हैं, ओके। दूसरा क्या है, रेजिस्टेंस ड्यू टू स्टार्टिंग एंड एक्सीलरेशन। मेनली ये होता है कहाँ पे, तुम्हारे स्टेशंस और यार्ड्स में ये वाला रेजिस्टेंस डेवलप होता है। मतलब कि जब ट्रैवल कर रहा होता है ट्रेन, ठीक है, तब इन सब प्रॉपर्टी की वजह से भी यहाँ पे रेजिस्टेंस डेवलप होता है। एट द स्टार्ट ऑफ द, जब भी ट्रेन स्टार्ट करता है एक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। जब एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन करते तब भी एक रेजिस्टेंस होता है, ओके। सो इट इज डिनोटेड बाय RS फॉर स्टार्टिंग रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस ड्यू टू एक्सेलरेशन और एक्सेलरेटिंग इज RA, ओके। ये रिमेंबर करना, तो हमने ये दोनों को RSA कर दिया है, ओके। एंड द इम्पोर्टेंट, अनदर इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस इज व्हाट, ऑब्वियसली तुम्हारे डायरेक्शन में, तुम जिस डायरेक्शन में रनिंग करोगे तो उस डायरेक्शन से, अपोजिट डायरेक्शन से विंड आएगा, ठीक है। So because of the wind also there will be wind thrust की वजह से भी there will be some resistance, so that is your wind resistance, okay। तो हम लोग ये जो यहाँ पे देखो, train resistance are again subdivided into 3 types, okay। एक है कि the resistance which is independent of speed, मतलब ये वाला जो भी फॉर्मूला हम लेंगे वहां पे स्पीड का कोई यूनिट, मतलब कोई फॉर्मूला में नहीं रहेगा स्पीड का वैल्यू, ठीक है। सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, ठीक है। दिस इज व्हाट, रेजिस्टेंस विच इज डिपेंडेंट ऑन स्पीड। RT देखो, ये कैपिटल RT है, ये वाला R स्मॉल t सफिक्स 1, R स्मॉल t सफिक्स 2, ओके। दूसरा क्या है, एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस RT3, ओके। सो टोटल ट्रेन रेजिस्टेंस को हम लोग लिख सकते हैं क्या, अच्छा, ये रेजिस्टेंस ड्यू टू इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड को रोलिंग रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, ये भी याद रखना, ओके। इन मेनी प्रॉब्लम दे विल गिव यू रोलिंग रेजिस्टेंस बोल के, ठीक है। सो द रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड इज वन काइंड ऑफ रोलिंग रेजिस्टेंस आल्सो, ओके, इसको भी बोल सकते हैं हम लोग। सो देखो तीनों को, इफ वी ऐड दिस 3 रेजिस्टेंस देन वी विल गेट ट्रेन रेजिस्टेंस, ओके। सो RT1 is equals to summation of these 3। अब लेट अस गो टू और डिटेल्स में जाएंगे, ये सब क्या है, ओके, किस वजह से आ रहा है एंड व्हाट आर द फॉर्मूलाज, रिस्पेक्टिव फॉर्मूलाज क्या है, ओके। सो द फर्स्ट रेजिस्टेंस, ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस के अंदर क्या क्या है, ट्रेन रेजिस्टेंस, प्लीज रिमेंबर क्या क्या है, ट्रेन रेजिस्टेंस है, ठीक है। ट्रेन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ड्यू टू ट्रैक प्रोफाइल, रेजिस्टेंस ड्यू टू स्टार्टिंग एंड एक्सीलरेशन एंड विंड रेजिस्टेंस। ये 4 रेजिस्टेंस है ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस में, ठीक है। अब ट्रेन रेजिस्टेंस के अंदर 3 रेजिस्टेंस है, ओके, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, डिपेंडेंट ऑफ स्पीड एंड एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस। क्लियर, क्लियर है ना ये वाला। तो ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस के अंदर फर्स्ट जो रेजिस्टेंस है ट्रेन रेजिस्टेंस, उसको 3 भाग में हम कर दिए। तो उसका फर्स्ट जो है, फर्स्ट भाग विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, विच इज ऑल्सो नोन एज रोलिंग स्पीड, कहाँ से आ रहा है, ठीक है। देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स, कहाँ से आता है, ठीक है, उस हिसाब से ये वाला भी रेजिस्टेंस आ रहा है। तो फर्स्ट फॉर्म क्या है, जर्नल फ्रिक्शन। अब ये जर्नल फ्रिक्शन देखो किस वजह से आ रहा है, इट इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ बियरिंग, लुब्रिकेंट यूज, टेम्परेचर एंड कंडीशन ऑफ बियरिंग। मतलब जो भी बॉल एंड बियरिंग जो भी है व्हील्स में, एक्सल में, ठीक है, वो अगर सही से नहीं है, लुब्रिकेंट अगर नहीं है तो क्या होगा, तकलीफ होगा ना उसको रोटेट करने में, it will face some problem, right, it will face some resistance। तो that kind of resistance, अब ये वाला किस में आ रहा है, ट्रेन के अंदर ही आ रहा है, मतलब खुद ट्रेन का ही प्रॉपर्टी के वजह से खुद में रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है।
सो दैट काइंड ऑफ रेजिस्टेंस ड्यू टू बियरिंग लुब्रिकेंट यूज, इसके ऊपर जो डिपेंडेंट करता है इसको बोलते हैं जर्नल फ्रिक्शन। ओके, दूसरा क्या है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। एक्चुअली ये वाला फ्रिक्शन क्या है, ये जो व्हील और रेल के बीच का जो फ्रिक्शन होगा, ठीक, फ्रिक्शन बिटवीन स्टील व्हील्स एंड द स्टील रेल्स। ऑब्वियसली जहां पे फ्रिक्शन होगा मतलब क्या है, ये मूव कर रहा है, इसको रेजिस्ट करेगा, ठीक है। सो दैट इज द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, और इसको ही हम लोग रोलिंग रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, राइट। ओके, दूसरा क्या है, ट्रैक रेजिस्टेंस। ओके, ट्रैक रेजिस्टेंस क्या है, कॉज ड्यू टू दी वेव एक्शन ऑफ द रेल। वेव एक्शन मतलब है कि तुम्हारा कहीं कहीं पर ऐसा रेल ऐसा हो जाता है, ठीक है, मतलब स्ट्रेट नहीं रहेगा, वेव की तरह फॉर्म करता है, तो उसकी वजह से भी कुछ रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। ओके, सो दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड द ट्रैक रेजिस्टेंस। ओके, दूसरा क्या है, रेजिस्टेंस ड्यू टू इंटरनल पार्ट्स। अब इंटरनल पार्ट्स मतलब ये जो व्हील और इसके बीच में, तो इसमें बहुत सारा है, राइट, फ्लेंज है, राइट, मतलब बीम है, रीम है, तो सबके बीच में जो फ्रिक्शन डेवलप होगा और उस फ्रिक्शन की वजह से जो रेजिस्टेंस डेवलप होगा, दैट कम्स अंडर दिस वन। ओके, रेजिस्टेंस ड्यू टू इंटरनल पार्ट्स सी कंसिस्ट ऑफ द रेजिस्टेंस बिटवीन रीम ऑफ द व्हील, रेजिस्टेंस ऑफ द मूविंग पार्ट्स एंड रेजिस्टेंस ऑफ द लोकोमोटिव एंड द वैगन्स, ठीक है। तो so all these are what, all these are the train resistance. Okay, a train resistance, again this thing is not dependent upon the speed, ये train के property के ऊपर depend कर रहा है, right. So that's why it is called independent of speed. तो formula में देखो, this is the formula, please note down. Okay, ये note करके तुम लोग रख सकते हो। so RT1 ये जो है independent of speed is equals to 0.0016 W. ओके, देखो ट्रेन का वेट के ऊपर ही ये डिपेंड कर रहा है, लेकिन स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। सो यहाँ पे कोई स्पीड का टर्म नहीं है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द ट्रेन रेजिस्टेंस व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। ओके, नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट, दैट इज व्हाट, रेजिस्टेंस व्हिच इज डिपेंडेंट ऑन स्पीड। ओके, अब ये वाला का भी रीजन है, किस वजह से होता है, ट्रैक इरेगुलरिटीज की वजह से होता है, वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द व्हील्स ऑन द रेल्स की वजह से होता है, मतलब जॉइंट्स अगर इम्प्रॉपर है, जॉइंट्स एक ऊपर है एक नीचे है, तो क्या होगा, वहां पे तुम्हारा व्हील जब एक रेल को, मतलब जॉइंट्स कहाँ पे होता है, जहाँ पे एक रेल खत्म होता है, राइट, दूसरा रेल जब स्टार्ट होता है, तो ऑब्वियसली जब एक रेल थोड़ा ऊपर हाइट में है और छोटा दूसरा रेल तुम्हारा नीचे हाइट में है, तो ऑब्वियसली वहां पे वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द तुम्हारा व्हील हो जाता है, राइट, ऐसे नीचे जंप कर रहा है, वैसा हो जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, एंड अगेन दिस थिंग डिपेंड्स अपॉन द स्पीड, ठीक है। तो ऑल दिस आर द कॉजेस। फ्लेंज एक्शन मतलब, फ्लेंज एक्शन मतलब क्या है, हम लोग को पता है रेल का क्या है, ऐसा तुम्हारा रेल है, ठीक है, ऐसा रेल है, राइट, तो फ्लेंज यहाँ पे है, राइट, एक फ्लेंज होता है, फिर कोनिंग ऑफ व्हील हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा व्हील है, वैसे उस तरफ है, वैसे इस तरफ है रेल, ठीक है। तो ये जो है देखो, ड्यू टू द स्वेइंग मूवमेंट, स्वे मतलब क्या है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ट्रेन जब लैटरल डिस्प्लेसमेंट होता है व्हेनेवर इन द कर्व और लाइक दैट, ठीक है, तो क्या हो रहा है, इसकी वजह से तुम्हारा ये और इसमें फ्रिक्शन हो रहा है, राइट, ऑक्सीलेशन हो रहा है, एक बार जिगजैग मैनर में जा रहा है, तो उसकी वजह से फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है। ओके, सो इसकी जितना ज्यादा स्पीड बढ़ेगा, ये फ्रिक्शन भी उतना ज्यादा होगा, उसकी वजह से भी रेजिस्टेंस डेवलप होगा इन द मोशन ऑफ द ट्रेन, राइट, सो दैट इज कॉल्ड द फ्लेंज एक्शन, ओके, which is caused by due to oscillation and sways. अब फॉर्मूला क्या है, we know that it is dependent on speed, so देखो स्पीड का एक टर्म आ गया है, ओके, स्पीड का टर्म आ गया है, W into V, ओके, सो RT2 इज पॉइंट, पिछले में क्या था, 2 जीरो था, 16 W था, अब इसमें क्या है, 4 ठो जीरो, पॉइंट के बाद 4 ठो जीरो, 8 WV, where V is the speed of the train in kilometer per hour, W is your weight of the train, मतलब total weight, locomotive, wagon सब मिलाकर total weight, okay, so this is the formula. Now what is the next, क्या था, हम लोगों ने बोला था 3 ठो रेजिस्टेंस है इन दी ट्रेन रेजिस्टेंस में, 3 ठो है, एक है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, एक है डिपेंडेंट ऑन स्पीड, तीसरा है एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस, ओके। सो एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस बेसिकली कहाँ पे डेवलप हो रहा है, एट द एंड्स एंड द साइड्स, मतलब ट्रेन का
फेस में एकदम फ्रंट और जो है फेस में, फ्रंट और बैक फेस में, बेसिकली फ्रंट फेस में, ठीक है, और साइड फेस में वो रेजिस्टेंस डेवलप होता है ड्यू टू विंड, राइट। जब मोशन करते तो तुम्हारे फेस में ज्यादा फोर्स आता है, राइट, विंड की वजह से, विच इज कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट। सो तो एट द एंड्स एंड द साइड्स ऑफ द फेस, मतलब अगर ट्रेन इस तरफ मूव कर रहा है तो जो एकदम फ्रंट, ये जो विंड अगर इस डायरेक्शन से आ रहा है तो विंड का ये कंपोनेंट विल एक्ट एट द फेस ऑफ द ट्रेन, राइट, एकदम सामने वाला फेस में वो करेगा, एंड दिस विंड कंपोनेंट विल एक्ट ऑन द साइड ऑफ द ट्रेन, ठीक है। इसकी वजह से भी तुम्हारा फ्रिक्शन डेवलप होता है, ओके, या रेजिस्टेंस डेवलप होता है। सो इट इज लो एट द लोअर स्पीड, ऑब्वियसली तुम्हारा स्पीड जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ये कम होता होता जाएगा, राइट, बट इंक्रीजेस एज अ स्पीड इंक्रीज जैसे करेगा तुम्हारा वो एक्टिंग जो भी रेजिस्टेंस हो रहा है वो भी बढ़ता जाएगा, ओके। एंड दिस इज स्क्वायर टर्म, यहाँ पे v का स्क्वायर टर्म आएगा, पिछले में था ओनली v, अब यहाँ पे v स्क्वायर होगा, ओके। ऐसे याद रखो, फर्स्ट में क्या था 0.0016 w, सेकेंड में क्या आएगा 0.00, मतलब 2 ठो था पहले, अभी 4 ठो आया सेकेंड में, ठीक है, देखो 4 ठो, फर्स्ट में 2 ठो था 0.16, ठीक है, सेकेंड में 4 ठो, फिर 8 w इंटू वी बिकॉज स्पीड से रिलेटेड है, ठीक है। अब उसमें भी 6 ठो है, पहले 2 ठो, फिर 4 ठो जीरो, अभी 6 जीरो पॉइंट के बाद 1 0 1 2 3 4 5 6 और 6 w v स्क्वायर, ओके। Now what is the total train resistance? We know this is the total train resistance, मतलब ट्रेन की रेजिस्टेंस अगर तुमको पूछा गया है तो ऐसे निकालना है, टोटल ट्रेन रेजिस्टेंस, ओके। क्लियर टिल नाउ? एनी डाउट टिल नाउ? हेलो, ओके, इजी है, जस्ट फॉर्मूला थोड़ा याद रखना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट इज इजी, ओके। सो दिस इज द ट्रेन रेजिस्टेंस। अब हम क्या बोले थे, ट्रेन रेजिस्टेंस को छोड़कर और क्या क्या रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ड्यू टू ट्रैक, ठीक है, ट्रैक प्रोफाइल ये वाला इजी है, ये लोग तो तुम लोग पढ़ के आए हो इतना दिन से, राइट। फर्स्ट इज ड्यू टू ग्रेडियंट, अनदर इज ड्यू टू कर्व। तुम्हारा ट्रैक ग्रेडियंट में है तो एक रेजिस्टेंस आएगा, और कर्व में है तो एक रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है। सो ट्रैक प्रोफाइल की वजह से जो रेजिस्टेंस RT2 विल बी दिस प्लस दिस, ओके। अब लेट अस सी क्या क्या फॉर्मूलाज है। देखो RG ड्यू टू ग्रेडियंट को हम RG कर रहे हैं, यह ट्रेन रेजिस्टेंस RT कैपिटल T2, ठीक है, ट्रेन रेजिस्टेंस नंबर 2। दूसरा क्या है इसके अंडर में है ड्यू टू ग्रेडियंट G ड्यू टू कर्व C, ठीक है। अब ये तो हम जानते हैं व्हेनेवर इट गोज इन अपग्रेड, एक इसका जो वेट का साइन कंपोनेंट है वो रेजिस्ट करेगा इसका मूवमेंट को, ओके। सो दैट इज नथिंग बट हम लोग लिख सकते हैं साइन को tan थीटा कर सकते हैं, इफ योर थीटा इज वेरी स्मॉल, सो W tan थीटा, ओके। सो रेजिस्टेंस ड्यू टू ग्रेडियंट बट दी W tan थीटा। कहीं कहीं पे तुमको परसेंटेज ऑफ द स्लोप देगा, जैसे 2% ग्रेडियंट है तो यहाँ पे परसेंटेज लिख देना है, राइट, जैसे ये वाला है, ओके, WG। सो where this is the formula, mainly ये है W tan theta या W into G। tan theta is nothing but क्या है, tan theta क्या है, perpendicular by base है, so perpendicular by base is nothing but the slope is nothing but the gradient, okay। तो यही किया है। so W is the weight of the train in tons, याद रखना tons में है, okay, and V is the speed of the train। ओ अच्छा, यहाँ पे V नहीं होगा, G एक्चुअली होगा, G is what is, that is the gradient, okay, gradient होगा। Now comes the curve resistance। We know that curve में क्या होता है, हम लोग का wheel base is a straight line, right, एक straight path follow करता है, लेकिन जहाँ पे curve आ जाता है तो ऐसा हो जाता है, right। तो उसकी वजह से देखो resistance create हो जाता है, okay। ये जो फ्लेंज में resistance आ रहा है, देखो इसमें फ्लेंज में रब कर रहा है, right, यहाँ पे रब कर रहा है और यहाँ पे फ्लेंज में रब कर रहा है। So because of that rubbing action only friction होता है, फ्रिक्शन की वजह से तुम्हारा रेजिस्टेंस जनरेट होता है, ओके। सो इट डिपेंड्स अपॉन, इट इज कॉज्ड ड्यू टू रिजिडिटी ऑफ द व्हील बेस। ये जो व्हील बेस ये तो रिजिड है, राइट, ये तो फ्लेक्सिबल नहीं है कि ऐसा कर्व होगा तो ये भी कर्व की तरह जाएगा, नहीं। सो ऑल्सो इंक्रीज प्रेशर ऑन द इनर रेल एंड द आउटर रेल, जो है देखो इनर रेल ऑफ द रियर एंड द फ्रंट एक्सल का आउटर रेल में जो ये प्रेशर डेवलप हो रहा है उसकी वजह से तुम्हारा ये रेजिस्टेंस डेवलप होगा।
एंड ऑल्सो ड्यू टू पुअर ट्रैक मेंटेनेंस, अगर ट्रैक भी सही से मेंटेन नहीं किया तब भी ये जो स्वे एक्शन हो जाता है, राइट, मतलब ये जो मूवमेंट जिगजैग मोशन हो जाता है, ओके। इम्प्रॉपर गॉजिंग, ऑब्वियसली ये वाला का गॉज कुछ है, इस वाला का डिस्टेंस कुछ है, तो इम्प्रॉपर गॉजिंग की वजह से भी ये रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, क्योंकि ये गॉज लेंथ शुड बी सेम थ्रू आउट द पाथ, राइट, पुअर अलाइनमेंट एंड हाई एंड लो जॉइंट्स, ओके। तो ये वाला है तुम्हारा आरसी विच इज रेजिस्टेंस ड्यू टू कर्व, ओके। नाउ फॉर्मूला क्या है, रिकमेंडेड वैल्यूज बोला है, देखो देयर आर three types of gauge we know, right, broad gauge, sorry ये मीटर गॉज होगा, नैरो गॉज, ओके, ब्रॉड गॉज, मीटर गॉज, नैरो गॉज, सॉरी ये मीटर गॉज है, ये नैरो है, ओके। सो ब्रॉड गॉज के लिए देखो ये है फॉर्मूला, आरसी इज 0.004 W इंटू डी, कर्व है मतलब डिग्री रहेगा, राइट, सो डिग्री ऑफ द कर्व डी, W अगेन वी नो इट इज वेट ऑफ द ट्रेन, आरसी है तुम्हारा फॉर mg 0.003, जैसे जैसे गॉज कम होता जा रहा है ये रेजिस्टेंस का भी वैल्यू कम होता जा रहा है, ओके। नाउ ये हो गया तुम्हारा ड्यू टू ट्रैक प्रोफाइल, ठीक है, ट्रैक प्रोफाइल की वजह से ये दो वैल्यू है rg, ठीक है, एंड दिस इज rc, आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ। नाउ नेक्स्ट थर्ड जो था, थर्ड टाइप ऑफ द ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस क्या था, थर्ड टाइप ऑफ ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस था रेजिस्टेंस ड्यू टू स्टार्टिंग एंड एक्सीलरेशन, ओके। तो यहाँ ये कहाँ पे होता है, दिस रेजिस्टेंस आर एक्सपीरियंस बाय द ट्रेन एट द स्टेशंस व्हाइल स्टार्टिंग, जब स्टेशन में रहता है, प्लेटफॉर्म में रहता है, स्टेशन में कर्व मतलब पाथ में नहीं, ओके, नॉट इन द रनिंग मोशन, स्टेशन में, तब एट द स्टार्टिंग में होता है, ये बेसिकली होता है स्टेशंस में, ठीक है, स्टेशंस में जब स्टार्ट करते हैं, एक्सीलरेट या डी एक्सीलरेट स्टॉप करते हैं, तब रेजिस्टेंस जो हो रहा है, ओके। सो दीज आर ऑप्टेन, सो व्हेन योर ट्रेन इज इन रनिंग मोशन तब ये हम लोग ऐड नहीं करेंगे, ओके। जब भी ट्रेन विल बी एट द स्टेशंस या यार्ड में रहेगा तभी हम लोग ये कंसीडर करेंगे, ओके। तो जब ये प्रोफाइल, ट्रैक प्रोफाइल में पाथ में ट्रैवल कर रहा होता है, देन वी आर नॉट कंसीडरिंग दिस रेजिस्टेंस, ओके। सो दिस बेसिकली इट इज कहाँ पे होता है, व्हेन दे आर एट द स्टेशंस, ओके। स्टेशन के दो स्टेशन के बीच में जो पाथ है वहां पे जब ट्रैवल करता है तब हम लोग को ये ऐड नहीं करना है इन दैट कंडीशन, ओके। सो रेजिस्टेंस जो स्टार्टिंग है ये वाला फॉर्मूला, W1 इज नथिंग बट द लोकोमोटिव, W2 इज द वैगन्स, मतलब उसके नीचे जो दो यूनिट हम बोले थे, लोकोमोटिव और ट्रेलिंग यूनिट, तो लोकोमोटिव ये ट्रेलिंग, ठीक है। और यहाँ पे जो W है हम लोग पता है W इज नथिंग बट दी लोकोमोटिव, ट्रेलिंग दोनों का मिलाकर ही W है, सो दैट इज ट्रेन वेट, ट्रेन का टोटल वेट, क्लियर। सो दिस इज द फॉर्मूला, ओके। नाउ लास्ट फॉर्मूला इज व्हाट, विंड रेजिस्टेंस। देखो कहीं कहीं पर तुम लोग को विंड रेजिस्टेंस ऐड नहीं करना पड़ता है, व्हाई, बिकॉज हम लोग ये जो ट्रेन का है ना, ट्रेन का जब कार्य कर रहे थे ये भी एक्चुअली एटमॉस्फेरिक कहाँ से आ रहा है, बिकॉज ऑफ द विंड ओनली आ रहा है, ठीक है। तो जब ये तुम ऑलरेडी ऐड कर दोगे, सो नो नीड टू ऐड दैट लास्ट वैल्यू, ओके। लास्ट जो आएगा, जो विंड रेजिस्टेंस जो हम कर रहे हैं वो करने की जरूरत नहीं, बिकॉज दिस इज, यही तुम्हारा विंड रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं हम लोग, ओके। फिर भी फॉर्मूला है तुम्हारा ये, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ए टर्म दिया है, तुम ये यूज कर सकते हो या ये यूज कर सकते हो, ओके, either this or this, okay, this is with respect to the speed of the train, okay, and this is your, ये वाला है with respect to the speed of the wind, okay। so RW मेनली क्या होता है, दो कंपोनेंट होता है, एक होता है कि इट हेल्प्स इन द फॉरवर्ड मूवमेंट, पीछे से जो आएगा वो हो सकता है, एक होता है अपोजेस द मोशन, ओके, जो अपोज करता है दिस इज दैट वन, ओके। रेजिस्टेंस जो रेजिस्ट कर रहा है मोशन को, ओके। So RW is 0.004017 A into V। A यहाँ पे तुम्हारा किस एरिया में ये एक्ट कर रहा है, विंड इज एक्टिंग ऑन विच, अगेंस्ट विच एरिया, ठीक है। मतलब कि ट्रेन अगर सपोज ये ट्रेन है, ट्रेन इस तरफ मूव कर रहा है, ओके, तो विंड ऑब्वियसली इस तरफ एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे तो एक फोर्स, एक एरिया, इसको तो एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, राइट, इस एरिया में वो एक्ट करेगा या इस एरिया में एक्ट करेगा, साइड के जो एरिया है उसमें एक्ट करेगा, राइट। सो व्हाट इज दैट एक्सपोज्ड एरिया इन स्क्वायर मीटर, दैट इज योर ए, ओके।
तो और v इज द, ये जो स्पीड से ये आ रहा है ट्रेन, सॉरी विंड का स्पीड है ये, ओके, इन किलोमीटर पर आवर। लेकिन पिछले वाले जो इक्वेशन था तुम्हारा एटमॉस्फेरिक, उसमें v वाज द स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्मॉल v जो था, ओके। यहाँ पे हम स्मॉल v लिखे, इसका कैपिटल V दिया है, बाकी स्मॉल v जो भी है, मतलब ये जो v स्मॉल v है, दैट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन, और दिस इज द कैपिटल V, ओके। कैपिटल V इज द स्पीड ऑफ द विंड, ओके। नाउ कम्स, देखो तो टोटल रेजिस्टेंस हमको मिल गया, राइट। एक है तुम्हारा ट्रेन रेजिस्टेंस RT1, RT2, RT3 जो है ये, देखो RT1, RT2, RT3, राइट। सो RT1 ये है फॉर्मूला, नोट डाउन कर सकते हो, ओके। RT2 ये है, RT3 ये है, ओके। सो तुम RT3 का ये भी लिख सकते हो, या जो लास्ट में जो किए थे वो भी लिख सकते हो, ओके। यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू द स्पीड ऑफ द ट्रेन है, वहां पे विथ रेस्पेक्ट टू द स्पीड ऑफ द विंड है, ओके। और ये वाला है तुम्हारा ट्रैक प्रोफाइल के अंदर में दो टाइप का रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। सी इन द क्वेश्चन यू हैव टू सी द, कि क्या पूछा गया है, लेवल ट्रैक बोला है तो ऑब्वियसली वहां पे ग्रेडियंट नहीं रहेगा, सो रेजिस्टेंस भी नहीं रहेगा, आरज भी नहीं रहेगा, ओके। या स्ट्रेट पाथ बोला है तो ऑब्वियसली वहां पे कर्व भी नहीं रहेगा, सो कर्व रेजिस्टेंस भी नहीं है। सो वी हैव टू रीड द इंस्ट्रक्शन इन द क्वेश्चन कि क्या प्रॉपर, कैसा ट्रैक का प्रोफाइल क्या बोला है, वेदर इट इज लेवल ग्रेडियंट, वेदर इट इज इन द कर्व, क्या बोला है, ओके। एंड दिस इज द थर्ड, फर्स्ट जो है आरजी का वैल्यू ये है W इंटू जी, और रेजिस्टेंस ड्यू टू कर्व का है ये वाला 3 टू फॉर्मूला डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द गॉज, ओके। और एक्सेलरेशन स्टार्टिंग हम बोले थे जब रनिंग मोशन में होता है तब नहीं होगा, जब ये स्टेशन में घुसेगा या स्टेशन से स्टार्ट करेगा तभी ये वाला आएगा, ओके। व्हेन इट इज रनिंग इन द ट्रैक वी शुड नॉट ऐड दिस रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, so total resistance will be your train resistance, track profile resistance, ठीक है। ये वाला अगर स्टेशंस में है देन ऐड करना, नहीं तो नहीं ऐड करना है, ओके। एंड ट्रेन रेजिस्टेंस के अंदर ये विंड रेजिस्टेंस भी आ जा रहा है, सो तुम आइदर यूज दिस इक्वेशन और अनदर इक्वेशन, ठीक है। तो हमको बेसिकली दूसरा इक्वेशन ही यूज करना इजी है, बिकॉज एक्सपोज एरिया मेनी केसेस में तुमको दिया नहीं रहेगा, ओके। इन मेनी प्रॉब्लम दे विल नॉट गिव यू दिस एक्सपोज एरिया, और हम निकाल भी नहीं पाएंगे, ओके। So in that case we have to use that one, train resistance RT3 due to atmospheric resistance, okay. I think this is clear. अब ये सब क्या है, these are the train resistance, okay. अब ये क्या है, ये रेजिस्ट कर रहा है। अब हमको क्या चाहिए, ये पावर, जिस पावर से पुल करेगा हमको वो निकालना है, ओके। जिस पावर से इसको हॉल करेगा, ट्रेन को हॉल करेगा, उसको निकालना है, दैट इज योर हॉलिंग कैपेसिटी। कौन हॉल कर रहा है, कौन कैरी कर रहा है, लोकोमोटिव इंजन ही कैरी कर रहा है, तो इसलिए हॉलिंग कैपेसिटी ऑफ द लोकोमोटिव, ओके। सो इट इज बेसिकली डिफाइंड एज द लोड दैट कैन बी हैंडल्ड बाय द लोकोमोटिव, राइट। कितना ये कैरी कर पाएगा, हॉलिंग कैपेसिटी, राइट, दैट डिपेंड्स। अब तुम बोलो अगर ये टोटल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है इसका हॉलिंग कैपेसिटी से, तो ये क्या मूव कर पाएगा ट्रेन, बोलो। If the hauling capacity is less than the total train resistance, तो ये क्या जो भी लोड लेकर ये नहीं, राइट। तो ऑब्वियसली तुम्हारा हॉलिंग कैपेसिटी शुड बी ग्रेटर देन दिस ट्रेन रेजिस्टेंस, ओके। और इन इक्विलिब्रियम कंडीशन में मिनिमम होना चाहिए, जिससे हम बोलेंगे कि ये मैक्सिमम कितना लोड कैरी कर सकता है। इन मेनी क्वेश्चंस दे विल आस्क यू फाइंड आउट द मैक्सिमम लोड इट कैन कैरी, राइट। तो उस इन दैट केस व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू इक्वेट दिस टू वैल्यू, मतलब कि पूरा ट्रेन रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू हॉलिंग कैपेसिटी, ठीक है। तब जाके हम टोटल वेट, ये जो डब्ल्यू है फॉर्मूला, राइट, ये जो डब्ल्यू है हमको निकल आएगा, ठीक है। सो बिफोर दैट वी मस्ट नो व्हाट इज हॉलिंग कैपेसिटी। तो हॉलिंग कैपेसिटी बेसिकली क्या होता है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द हॉलिंग कैपेसिटी, ओके, म्यू इंटू डब्ल्यू इंटू एन, ओके। इससे अच्छा तुम्हारा जो सॉरी के सर ने एक फॉर्मूला दिया था, यू कैन रिमेम्बर दैट ऑल्सो। सॉरी कहाँ पे गया, so you can remember this formula, see,
hauling power of a locomotive depends upon the weight exerted on the driving wheels and the friction. Mainly friction से depend करता है कि कितना ये load carry कर सकता है. Okay, so you can note it down. ये जो formula है hauling capacity या hauling power का. Okay, this is what number of pairs of driving wheels. ठीक है, जिस ये जो wheels है, ठीक है, इसमें pairs कितना है, कितना pair का driving wheels है. Okay, so number of the pairs of driving wheels, वेट एक्सर्टेड ऑन दी ड्राइविंग व्हील, मतलब ड्राइविंग व्हील का वेट कितना है, एक एक पेयर का कितना है, ठीक है, एंड दी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, राइट. तो यही यहाँ पे देखो वही है, सी म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, W N इज व्हाट नंबर ऑफ द पेयर्स ऑफ द ड्राइविंग व्हील्स, ठीक है, W इज क्या है, वेट इन ईच ड्राइविंग व्हील. तो टोटल वेट कितना हो जाएगा, दिस इनटू दिस. ओके, सो नंबर जितना भी पेयर ऑफ ड्राइविंग व्हील्स है और व्हील का लोड कितना है. सो इफ यू मल्टीप्लाई दिस टू फैक्टर वी विल गेट द टोटल वेट ऑफ द ड्राइविंग व्हील्स. ओके, सो बेसिकली ये ड्राइविंग व्हील्स कितना लोड कैरी कर रहा है. ऑब्वियसली तो जो भी लोड होगा वो व्हील में ही ना जाएगा, राइट. जो भी ट्रेन का लोड हो या व्हीकल का लोड होता है दैट विल बी ट्रांसफर टू द व्हील ओनली. सो व्हील लोड अगर हमको पता है, इफ यू नो द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देन वी कैन इजीली कैलकुलेट व्हाट इज द फोर्स, राइट. वी नो दैट फोर्स क्या था हम लोग का, म्यू इनटू नॉर्मल वेट, राइट, फ्रिक्शनल फोर्स जो भी है, राइट. सो इससे तुम्हारा ये हॉलिंग कैपेसिटी निकल आया. सो हॉलिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला है म्यू इनटू डब्ल्यू इनटू एन. ओके, सो यू कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला. ओके, अब देखो ये जो म्यू का वैल्यू कभी कभी तुमको दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा. सो इट मेनली लाइज बिटवीन 0.1 to 0.2. ओके, फॉर हाई स्पीड इट विल बी 0.1, फॉर लो स्पीड इट विल बी 0.2. ओके, for average, on average you can take it as 0.16, मतलब क्या बोलते हैं 1/6 भी ले सकते हैं हम लोग. ओके, ये जो देखो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे दिया है. ओके, एंड इट डिपेंड्स अपॉन कहाँ पे करते हैं, कंडीशन ऑफ द रेल सरफेस, स्पीड ऑफ द लोकोमोटिव. सो ये सब में तुम्हारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जनरली डिपेंड करता है. ओके, सो कंडीशन क्या है, अच्छा कंडीशन है, तुम्हारा जो वेट कंडीशन है, ड्राई कंडीशन है या क्या है, उसके ऊपर ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड कर रहा है. ओके, सो दिस इज द, सो फॉर फाइंडिंग आउट दिस W, ये जो है, राइट, फॉर फाइंडिंग आउट टोटल वेट, या ये W बोल सकते हैं या टोटल वेट, व्हाट वी हैव टू डू, we have to equate this hauling capacity with the total train resistance. Okay, अब total train resistance के लिए हमको क्या चाहिए, we have to see the question first कि ये कैसा कंडीशन दिया है, लेवल ट्रैक बोला है ना कि ग्रेडियंट बोला है ना कि क्या बोला है. ओके, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दैट जो भी तुमको क्या बोलते हैं सिचुएशन दिया है, उसके हिसाब से ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस निकालो, फिर हॉलिंग कैपेसिटी निकालो, देन व्हाट वी विल डू, वी विल सिंपली इक्वेट दैट इक्वेशन. ओके, इक्वेट वो दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके वी विल फाइंड द टोटल वेट, मैक्सिमम वेट कितना कैरी कर सकता है. एक्चुअली हॉलिंग कैपेसिटी मतलब क्या है कि ये लोड लेकर एक जा रहा है, तो कितना मैक्सिमम लोड लेगा, जितना तुम्हारा रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है, जितना टोटल रेजिस्टेंस आ रहा है उसके अगर इक्वेट कर दोगे, तुम सामने से कुछ लोड लेकर जा रहे हो, सामने से तुमको किसी ने धक्का दिया है, राइट. तो अगर वो धक्का ज्यादा हो गया, तुम्हारा जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है उससे अगर ज्यादा हो गया, तो ऑब्वियसली तुम लोड कम कर दोगे फिर से, राइट, थोड़ा सा लोड कम करोगे, राइट. तो वैसे ही तो मैक्सिमम कितना लोड तुम कैरी कर सकते हो, इट डिपेंड्स अपॉन दैट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है तुम्हारे ऊपर, राइट. तो अगर हम बोलेंगे अच्छा इतना रेजिस्टेंस तुम्हारे ऊपर आ रहा है और तुम एक सर्टेन लोड लेकर जा रहे हो, अगर एकदम टक्कर का होगा, एकदम रेजिस्टेंस भी बराबर का है, तुम्हारा भी कैपेसिटी भी बराबर का है, तो उस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि इन दैट केस, इन दैट इक्विलिब्रियम कंडीशन, दैट इज द मैक्सिमम लोड तुम ले जा सकते हो, कैरी कर सकते हो. ओके, सो इन दैट केस हॉलिंग कैपेसिटी काम में आएगा. ठीक है, तो मैक्सिमम कितना कैरी कर सकता है इन दैट केस. ओके, देन लेट अस सॉल्व वन स्मॉल, एक एग्जांपल लेते हैं, स्मॉल प्रॉब्लम. ठीक है, तो क्लियर, मतलब प्रॉब्लम बहुत सारा है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन अभी जो फिलहाल प्रॉब्लम है ये वाला देखो क्या बोला है, फाइंड आउट द, अच्छा कैन यू रीड द प्रॉब्लम एवरीवन, फाइंड आउट द स्टीपेस्ट ग्रेडियंट. ठीक है, मतलब एक पाथ क्या है, ट्रैक प्रोफाइल इज ऑन द ग्रेडियंट. ठीक है, अपग्रेड में एक है, सो ग्रेडियंट, वही ग्रेडियंट निकालने के लिए बोला गया है. सो फाइंड आउट द स्टीपेस्ट ग्रेडियंट ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक.
दैट मीन्स देयर विल बी नो, यहाँ पे कौन सा रेजिस्टेंस नहीं होगा, यहाँ पे ग्रेडियंट दिया है, तो देयर विल बी ग्रेडियंट, ग्रेड रेजिस्टेंस रहेगा, रेजिस्टेंस ड्यू टू ग्रेडियंट, बट इट इज ऑन दी स्ट्रेट ट्रैक, तो यहाँ पे कौन सा रेजिस्टेंस नहीं आएगा ट्रैक प्रोफाइल का, कर्व रेजिस्टेंस, राइट। सो आरसी विल बी 0 हियर इन दिस केस, ठीक है, बट ग्रेडियंट का एक आएगा, ओके। सो ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक यूजिंग द गिवन डाटा, ये जो डाटा दिया है ये वाला दिया है। अब देखो ट्रेन हैज 20 वैगन्स, मतलब ट्रेलिंग यूनिट के पीछे जो जो है कितना वैगन्स है, पूरी 20 वैगन्स, ओके। वेट ऑफ ईच वैगन इज 18 टन्स, मतलब एक एक वैगन का वेट है 18 टन्स, टोटल ट्रेलिंग यूनिट का वेट कितना होगा, ऑब्वियसली W1 विल बी व्हाट, सॉरी W2 विल बी 20 into 18, राइट। अब बोला गया है कि रोलिंग रेजिस्टेंस ऑफ द वैगन, रोलिंग रेजिस्टेंस ये कौन सा रेजिस्टेंस में आता है, विच रेजिस्टेंस के अंदर में आएगा, कंसिडर होगा ये रोलिंग रेजिस्टेंस, हम क्या बोले थे, रोलिंग रेजिस्टेंस किस रेजिस्टेंस के अंदर में आएगा, किसमें आना चाहिए बोलो, रोलिंग रेजिस्टेंस, जी कहाँ पे आ रहा है, ट्रेन रेजिस्टेंस के अंदर में जो रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, राइट, उसको हम लोग बोले थे रोलिंग रेजिस्टेंस। सो दिस इज बेसिकली द RT1 वैल्यू, ओके। सो RT1 को हम लोग रोलिंग रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, ओके। लेकिन रोलिंग रेजिस्टेंस अगर नहीं दिया रहता देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, RT1 निकालने के लिए ये फॉर्मूला हमको चाहिए था, बट नॉट नेसेसरी, क्योंकि ये हमको ऑलरेडी प्रोवाइडेड ही है, रोलिंग रेजिस्टेंस बोल ही दिया है, ठीक है, कि RT1 कितना है, बोला है कितना, RT1 बोला है तुम्हारा क्या है, रोलिंग रेजिस्टेंस ऑफ द वैगन, मतलब सिर्फ वैगन्स का कितना है रोलिंग रेजिस्टेंस, इतना kg पर टन है, राइट, 2.5 kg पर टन है, मतलब एक टन वैगन के लिए इतना kg रोलिंग रेजिस्टेंस है, तो टोटल टर्न कितना है वैगन्स का, 20 into 18 है, तो टोटल इतना टर्न्स के लिए 20 into 80 टर्न्स ऑफ वैगन्स के लिए कितना होगा रोलिंग रेजिस्टेंस, 2.5 into 20 into 18, राइट। अब दूसरा क्या दिया है, स्पीड ऑफ द ट्रेन v, स्मॉल v दिया है 50 किलोमीटर पर आवर, ओके। तीसरा क्या दिया है, वेट ऑफ द लोकोमोटिव 120 टन्स, मतलब ये अब इंजन में आ रहा है, W1 यूनिट 1, ओके। weight of the locomotive is 120 tons and rolling resistance of the locomotive is 3.5 kg per ton, मतलब वैगन का अलग से रोलिंग रेजिस्टेंस दिया है, लोकोमोटिव का अलग से रोलिंग रेजिस्टेंस दिया है, तो पहले वैगन का निकालो रोलिंग रेजिस्टेंस, फिर लोकोमोटिव का टोटल रोलिंग रेजिस्टेंस निकालो, ठीक है, देन दोनों को ऐड करके वी विल गेट RT1, R small t suffix 1, मतलब ट्रेन रेजिस्टेंस विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड इज व्हाट, टोटल रोलिंग रेजिस्टेंस वैगन प्लस टोटल रोलिंग रेजिस्टेंस ऑफ लोकोमोटिव, ठीक है। तो तुम्हारा RT1 आ जाएगा, RT2 हमको चाहिए, मतलब विच इज डिपेंडेंट ऑफ स्पीड, उसके लिए फॉर्मूला है, राइट। फिर आएगा तुम्हारा RT3, R स्मॉल t3, ओके, विच इज योर ट्रेन रेजिस्टेंस 3 विच इज योर एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस, उसका भी फॉर्मूला है, ठीक है। अब कर्व ट्रैक प्रोफाइल का क्या चाहिए, कर्व का नहीं चाहिए, तो कर्व रेजिस्टेंस RC इज 0 और RG हमको चाहिए, राइट, RG हमको चाहिए क्योंकि ग्रेडियंट है, सो RG का भी फॉर्मूला निकाल के कर लो, ओके। तो सिंस इट इज इन मोशन, ये वाला मोशन में है, तो हमको एक्सीलरेशन और स्टार्टिंग का रेजिस्टेंस ऐड नहीं करना है, और लास्ट में जो तुम्हारा विंड रेजिस्टेंस था उसका हम लोग दूसरा RT3 जो फॉर्मूला था वो यूज कर रहे हैं, ओके। सो कैन यू कैलकुलेट दिस वन, पहले हमको बोलो व्हाट इज द टोटल क्या बोलते हैं रोलिंग रेजिस्टेंस ऑफ द वैगन, कितना होगा निकालो, रोलिंग रेजिस्टेंस ऑफ वैगन निकालो तो कितना होगा, 3 मिनट बाकी है, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ओके, प्लीज कैलकुलेट। देखो पहले बोलो टोटल वेट ऑफ द टर्न कितना है, सॉरी टोटल वेट ऑफ द वैगन कितना है, W1 कितना है,
सॉरी W2 कितना है वैगन का वेट, एक वैगन का वेट है 18, टोटल कितना वैगन से पूरी 360 टन। तो 20 into 18, right? Right. Now rolling resistance, right? Rolling resistance for your wagon कितना होगा निकालो, मतलब तुम्हारा कितना है 2.5 kg है पर टन ऑफ वैगन के लिए, तो इतना टन ऑफ तुम्हारा टोटल वेट है वैगन का, तो कितना होगा, तो 2.5 इंटू 20 इंटू 18 कर सकते हैं ना हम लोग, 900 मैम। 900, राइट? सो 900 क्या केजी है, उसको किस में कन्वर्ट कर देना है हमको, कन्वर्ट एवरीथिंग इन टन, ठीक है? यस मैम। ठीक है, तो कितना होगा 0.9 होगा, राइट? 0.9 टन। वैसे ही आप लोकोमोटिव का भी निकालो, लोकोमोटिव का भी निकालो, 1.42। so rolling resistance of locomotive is सेम, कितना है देखो 3.5 इंटू कितना वेट है, लोकोमोटिव एक ही होता है, राइट? तो इंटू 120, मतलब एक टर्न ऑफ लोकोमोटिव के लिए इतना रोलिंग रेजिस्टेंस है, तो 120 टर्न के लिए कितना होगा, राइट? तो कितना आ रहा है टर्न, कितना टन, 4.5, 0.42 मैम। 0.42 टन, राइट? ये केजी में आएगा, टर्न में कन्वर्ट कर दो, ओके? सो टोटल रोलिंग रेजिस्टेंस जस्ट सिंपली ऐड कर दो, ओके? सो दैट वी विल गेट R(T1) इज इक्वल्स टू 0.9 प्लस 0.42, कितना आएगा 0.9 प्लस 0.42, 1.32। तो 1.32, ओके? अब क्या करना है हमको, RT2 निकालना है, राइट? सो RT2 कितना है, RT2 के लिए वी हैव टू यूज विच फॉर्मूला, RT2 दिस फॉर्मूला, ओके? तो ये वाला फॉर्मूला का RT2 हमको चाहिए, तो इसमें क्या क्या चाहिए, W वी डोंट, डू वी नो द W वैल्यू, हाँ वी नो द W वैल्यू, W वैल्यू क्या है, W वैल्यू इज द टोटल वेट ऑफ द ट्रेन, तो टोटल वेट ऑफ द ट्रेन इक्वल्स टू क्या है W1 प्लस W2, मतलब लोकोमोटिव का वेट प्लस टोटल वैगन का वेट, ठीक है? तो ये है टोटल वैगन का वेट 20 इंटू 18, और ये जो 120 है तुम्हारा ये लोकोमोटिव का वेट है, सो वी विल ऐड दिस टू थिंग, वी विल गेट, तो W कितना आएगा, W विल बी ये जो इसका प्लस 120 कितना आएगा 20 इंटू 18 प्लस 120 কত আসছে टन, বলে না কেন গো এরা, নিজে করবো এবার, मैम थीटा कत मैम, 20 इंटू 18 प्लस 120, तो आ रहा है तुम्हारा 4.68। 480 तो ও ভিটা 4.68 কত क्यों ছিল? करे, ये आ रहा है 480 टन, v तुम्हारा है स्पीड ऑफ द स्पीड है तुम्हारा 50 किलोमीटर पर आवर, तो मल्टीप्लाई कर दो, राइट? सॉरी, so your this is 480 ton, W is 480 ton, V is 50, simply multiply, we will get with this 0.0008 we will get RT2 হ্যাঁ 4.68, 4.608, 608। 4.608 टन, राइट? ये टन टन में लिखना है, ओके? अब RT3 चाहिए, तो RT3 का क्या होगा देखो, RT3 का ये फॉर्मूला है, अगेन W वी नो, V वी नो, स्क्वायर कर दो, मल्टीप्लाई कर दो इससे, ओके? सो RT3 आ जाएगा। मैম স্পিডটা 50 বলেছিলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ তো তাহলে ম্যাম 1.92 হবে ওটা। 50 স্কয়ার কি করে এলো তোমার, ও 50 স্কয়ার কি করে হলো,
স্কোয়ার কেন ম্যাম? RT2 তো ম্যাম। RT2 কত আসছে? ম্যাম ওই 0.0008 ইন্টু 360 প্লাস 120 ইন্টু 50। দাঁড়াও দেখছি, सॉल्व करा ছিল। देखो टोटल वेट ऑफ द टर्न है तुम्हारा 120 प्लस 2 इंटू 18 480 टन। ओके ये हो गया। रोलिंग रेजिस्टेंस ऑफ ईच वैगन कितना है, मतलब कुछ नहीं है, 22 इंटू 18 टन किए थे, ठीक है। दैट इज ईच वैगन का इतना है, तो 20टा वैगन का कितना है, तो 20 इंटू 45 900 केजी 0.9 ये आ गया, राइट। रोलिंग रेजिस्टेंस ऑफ लोकोमोटिव वी नो 3.5 केजी पर टन था, तो लोकोमोटिव का वेट है 120, सो 3.5 इंटू 120 420 kg. Okay, so we will add this to, we will get the total rolling resistance 900 plus 420 coming to be 1.32 ton. Okay, now resistance, this is what independent of speed, अब dependent of speed निकालो 1.92 ton आएगा, कैसे 0.008 into 480, total weight है 480, V is given 50, right, this one. Atmospheric resistance देखो ये वाला formula है 480 into 50 square 0.72 ton. Clear? क्लियर तो? क्लियर की? यस मैम। सो RT1 ये है, RT2 ये है, RT3 ये है, तो टोटल ट्रेन रेजिस्टेंस विल बी दिस प्लस दिस प्लस दिस, राइट। RT1 प्लस RT2 प्लस RT3 टोटल ट्रेन रेजिस्टेंस, ठीक है। अब उसके साथ क्या ऐड करना है, ट्रैक प्रोफाइल रेजिस्टेंस। तो ट्रैक प्रोफाइल इज इन क्या है तुम्हारा, कर्व नहीं है, इट इज ऑन द स्ट्रेट, सो RC विल बी 0, लेकिन ग्रेडियंट है, सो ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या है, W इंटू जी, राइट। वी नो ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या था, W इंटू जी। देखो ग्रेडियंट RC इज कर्व नहीं है तो 0 है, RG निकलेगा, RG का वैल्यू हम लोग बोलते W इंटू जी, W हमको पता है कितना है 480, राइट, टोटल वेट ऑफ द ट्रेन 4 इंटू 80 इंटू जी, ठीक है। तो यहाँ पे वही किया, देखो अब टोटल ट्रेन रेजिस्टेंस इज क्या, दिस प्लस दिस प्लस दिस इज द टोटल ट्रेन रेजिस्टेंस एंड दिस इज द ट्रेन रेजिस्टेंस ड्यू टू ट्रैक प्रोफाइल। ओके, रेजिस्टेंस ड्यू टू ट्रैक प्रोफाइल, वहाँ पे कर्व का नहीं है, सो ओनली ये वाला। एंड वी आर नॉट एडिंग, एज आई सेड वी आर नॉट एडिंग विंड रेजिस्टेंस, विंड क्योंकि यही है रेजिस्टेंस जो भी है एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस, ठीक है, तो फिर से ऐड करने की जरूरत नहीं है। एंड ऑल्सो वी आर नॉट एडिंग स्टार्टिंग एंड एक्सीलरेशन जो है तुम्हारा रेजिस्टेंस ड्यू टू स्टार्टिंग, क्योंकि ये स्टार्टिंग स्टेशन में नहीं है, इट इज इन द मोशन, राइट, तो ये वाला होगा। दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस, ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस, ओके, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू द, यहाँ पे दिया नहीं है, वी कैन एज्यूम कि ट्रैक्टिव एफर्ट जो बोलेगा, ठीक है। ये देखो ट्रैक्टिव एफर्ट ऑफ द लोकोमोटिव, मतलब इसको हॉलिंग कैपेसिटी भी हम लोग बोल सकते हैं, वन काइंड ऑफ हॉलिंग कैपेसिटी, ओके। तो कितना है 12 टन्स है, तो इतना ये फोर्स से पावर से मूव कर सकता है, इसके अगेंस्ट इतना रेजिस्टेंस आएगा। सो वी नो दोनों को इक्वेट करना है फॉर इक्विलिब्रियम, राइट। तो इस देर हम लोगों ने ट्रैक्टिव एफर्ट इज नथिंग बट द टोटल रेजिस्टेंस, ओके, वेदर दैट इज फ्रॉम द ट्रैक प्रोफाइल और फ्रॉम द ट्रेन इटसेल्फ, तो इसको दोनों को ऐड कर दिया, ओके। सो 12 इज इक्वल्स टू दिस टोटल रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे अननोन सिर्फ G है, ठीक है। तो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग वी आर गेटिंग G एज 0.001675, तो इसको अगर तुम 1 बाई कर दोगे, ऊपर 1 नीचे 1 बाई 0.0165 कर दोगे, तो वी आर गेटिंग 60, ओके। So your gradient is what? Gradient is 1 in 60. Okay. So like this we can use this method. There are other examples also, वो हम बाद में कर देंगे. So आज के लिए इतना ही है. Okay. Okay, sorry बहुत लेट हो गया. Okay, thank you. डाउट हुआ तो पूछना, okay.